हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शुहाई को डॉक्टर कहता है कि ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ये रेस्ट करेंगी तो सुबह तक ठीक हो जाएंगी। अब जैसे ही वो जाती हैं तो शुहाई फूशान के पास आता है और वो थोड़ा सा परेशान बैठे हुए होते हैं जान के लिए। तभी वो उसे बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा खतरे की बात नहीं है, ये रेस्ट करेंगी तो सुबह तक ठीक हो जाएंगी मेडिसिन लेकर। तभी वो कहते हैं कि ठीक है। तभी फिर वो इसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अब आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। तभी वो इसे कहते हैं कि तुम चले जाओ, मैं यहाँ ही हूँ। तभी वो कहते हैं क्या मतलब, आप खुद इसकी केयर करेंगे? और वहाँ पर ही फूशियान थोड़ा घबरा के कहते हैं कि मुझे ये नहीं है कि ज़्यादा इसकी कोई फिक्र हो रही है, बस मैं ये चाहता हूँ कि ये बीमार ना हो ताकि हम लोगों का काम है वो रुक ना जाए। और वहाँ पर ही शुहाई फिर से नौटंकी करने लग जाता है कि समझ गया, और दिल में कहने लग जाता है कि ये फर्स्ट टाइम है जो मैंने देखा है कि बॉस किसी लड़की की इतनी केयर कर रहे हैं। तभी वो कहता है कि इट्स ओके, मैं एक पर्सनल प्राइवेट असिस्टेंट हूँ, मुझे समझ जाना चाहिए कि किस जगह पे मुझे रुकना चाहिए और किस जगह से मुझे चले जाना चाहिए। तभी फिर वो कहता है कि ठीक है बॉस, मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि फूशियान देख रहे होते हैं यान को। अब वो थोड़ा सा उसको ब्लैंकेट पहनाने लग रहे होते हैं तो दिखाते हैं कि वो हाथ पकड़ लेती है फूशियान का और कहने लग जाती है कि मॉम मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अब वो अपना हाथ उससे छुड़वाना चाह रहे होते हैं तो दिखाते हैं कि वो और थोड़ा सा नज़दीक करके उनको पकड़ लेती है और वहीं फोरहेड पे जो उसकी टॉवल होता है वो गिर जाता है। वहीं दिखाते हैं कि फूशियान उसका टॉवल दोबारा से फोरहेड पे रखते हैं और वहाँ पर ही वो मज़े लेकर सो रही होती है और वो उसको देख रहे होते हैं। अब जैसे जान की जाग होती है तो दिखाते हैं कि वो सुबह उठकर बाहर निकलती है। अब जैसे ही वो रूम में जाती है तो देखती है कि फूशियान बेड पर सो रहा होता है और वहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। अब ये थोड़ा परेशान हो जाती है और शुहाई के पास आके कहती है कि आखिर हुआ क्या है। तभी उसे कहता है थोड़ा सब्र करो, अभी डॉक्टर्स बताएंगे कि आखिर क्या बीमारी है। वहीं डॉक्टर आकर बताने लग जाती हैं कि कोई ज़्यादा मसला नहीं है, वायरल सा इन्फेक्शन है, इन्हें सिर्फ जुकाम हुआ है। जैसे ये सुनती है जान तो ये मजाक उड़ा के कहती क्या सिर्फ जुकाम, और वहाँ पर ही फूशियान की जाग हो जाती है। अब ये उसके पास आती है और इसे चिढ़ाने लग जाती है कि तुम किस किस्म के बीमार से बॉस हो। और वहाँ ये कहने लग जाती है ज़्यादा तुम लोग इस चीज़ की टेंशन मत लो, इसको जिंजर टी दो, ये ठीक हो जाएगा। अमीरों के भी तो कुछ और ही मसले होते हैं, अगर ये मैंने अपने कॉमिक में लिखा तो लोग पता नहीं मुझे जान से मार देंगे। और ये कहकर चली जाती है और वहाँ पर ये फूशियान इसे गुस्से से देखकर कहता है कितनी ये नाशुक्री लड़की है। और वहाँ पर ये शुहाई कहने लग जाते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसे ये नहीं पता कि ये वायरल इन्फेक्शन सिर्फ इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि हमारे बॉस ने सारी रात इसकी इतनी केयर की और ये इस तरह से ना शुक्री बन रही है। वहां पर ही फूशियानी से घूरने लग जाते हैं और शुहाई अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। अब जान कॉल करती है और कहती है कि डॉक्टर साहब आपकी सुबह सुबह कॉल आई थी, खैर तो है ना? तो डॉक्टर इसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की न्यू ट्रीटमेंट के बारे में बताना है तो आ जाओ। तो इसे कहती है कि मैं वीकेंड पे नहीं आ सकती। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमें आउट ऑफ कंट्री के लिए निकलना होगा, तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि तुम आज आ जाओ। तो वो कहती है ठीक है। अब वो जा रही होती डॉक्टर से मिलने के लिए तो देखती है कि बाहर गार्ड्स वगैरह इसे देख रहे होते हैं, तो वो वॉक के बहाने ऐसे ही वो वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो जा रही होती है तो दिखाते हैं कि ज़हराओ की कार वहाँ पर खड़ी होती है। अब वो जैसे ही जान को जाते हुए देखती है तो वो अपनी ग्लासेस वगैरह लगा के उसका पीछा करने के लिए निकल पड़ती है। अब दिखाते हैं कि ज़हराओ हॉस्पिटल के लिए जाती है। अब जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है तो दिखाते हैं कि ज़हराओ भी मुंह छुपाते हुए उसी लिफ्ट में अंदर आ जाती है। वहाँ पर ही जान को थोड़ा शक होता है कि ये किंग ज़हराओ ही है। अब वो इसको पीछे से देख भी रही होती है। तो जैसे लिफ्ट ओपन होती है, ये लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि ज़हराओ इसका दोबारा से पीछा कर रही होती है। और वहाँ पर ये जान को शक हो रहा होता है कि ज़हराओ इसको फॉलो कर रही है। अब दिखाते हैं कि ये जिस तरह से आराम से चल रही होती है और थोड़ा थोड़ा पीछे देख रही होती है, तो ज़हराओ एक्टिंग कर रही होती है कि वो इधर से उधर देख रही है। तभी दिखाते हैं एक जगह जाकर जान रुक जाती है और वहाँ पर ये ज़हराओ भी पीछे रुक जाती है। तो दिखाते हैं कि अचानक ये लेफ्ट में जान देखती है तो लेबर रिजिचा रूम उसको नजर आता है। अब इससे शरारत सूझती है, अंदर चली जाती है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि ज़हराओ भी इसके पीछे आती है। अब जैसे अंदर ज़हराओ आती है तो दिखाते हैं कि ये छुप के खड़ी होती है और साइड से निकल के इसकी ग्लासेस उतार देती है और लोगों में चिल्ला के कहने लग जाती है कि लोगों ये देखो, ये तो स्टार है, ये तो सेलिब्रिटी है, किंग ज़हराओ है ये। और वहाँ पर ही सब लोग इसे देखने लग जाते हैं और इसकी फोटो और वीडियो वगैरह बनाने लग जाते हैं। ये अपना मुंह वगैरह भी छुपा रही होती है लेकिन वो लोग इसकी बहुत ज़्यादा पिक्स बना रहे होते हैं। अब दिखाते हैं कि जान अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती हैं। वो बैठकर गेम खेल रही है। तभी वो इसे कहती है कि मॉम मैंने आपकी न्यू ट्रीटमेंट के बारे में बात कर ली है डॉक्टर से। तो इसे कहती है ठीक है। तभी फिर वो कहती है कि ये देखो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ कि ये मेरी बेटी है जान। वहाँ पर ही एक लड़का बैठा होता है और वहाँ पर इसकी मॉम कहती है कि इसका नाम है शिवबाई, इससे मिलो। तभी वो मिलती है और इसे कहती है अच्छा तुम तो वही पेशेंट हो ना जो लास्ट टाइम मैंने देखा था मेरी मॉम के रूम में थे। तो इसे कहता है कि हाँ। तभी इसकी मॉम कहती है कि चलो हम एक और गेम खेलते हैं और वहाँ पर ये कहने लग जाता है कि नहीं, कितनी बार तो आप हार चुके हैं, मैं आपको नहीं जितवा सकता, अब बस कर दें। तभी फिर जान कहने लग जाती है कि तुम खुद एक बैड प्लेयर हो और दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तभी उसे कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो? तो उसे कहती है कि नहीं कुछ नहीं।
तभी वो उसे कहता है कि तुम मुझे किस तरह से बैड कह सकती हो। तभी वो उसे कहता है कि मुझे लग रहा है। तो उसे कहता है ठीक है, मेरे साथ खेल के देखो, शर्त लगाता हूँ मैं जीत जाऊंगा। वहां पर ही दिखाते हैं कि लोग शर्त लगाते हैं और ये लोग गेम खेलने लग जाते हैं। अब वहां पर ही दिखाते हैं कि जान जान इसके साथ गेम खेल रही थी और वो बार बार जीत रही होती है और वहां पर ये हैरानगी से खेल रहा होता है और इसको देख रहा होता है। अब वो बार बार जीत रही होती है और हैप्पी भी हो रही होती है और फाइनल राउंड पे वो जीत जाती है। वहां पर ही वो हैप्पी होने लग जाती है, कहती देखा ना मैंने तुम्हें कहा था ना तुम बैड प्लेयर हो। तभी फिर वो हैरान होकर इसे देखने लग जाता है और अपनी मॉम को ये कहती है कि बस मॉम, अब मेरा टाइम हो रहा है, मुझे काम पर अपने वापस लौटना है, तो आप अपना ख्याल रखना, अपनी मेडिसिन वगैरह टाइम पे लेना है। वो कहती है ठीक है। जब तभी वो जा रही होती है और वहाँ पर ही वो शुभाई को कहती है कि मैंने कहा था ना तुम बैड प्लेयर हो, आइंदा मेरी मॉम को मत कहना कि तुम्हारे साथ वो गेम खेले। तो उसे कहता मैं उन्हें नहीं कहता, वही मुझे कहती गेम खेलने का। तभी खैर वो वहां पर उसे बाय करके चली जाती है। अब जैसे वो लिफ्ट की तरफ बढ़ती है तो उसको याद आता है कि वो अपना मोबाइल तो भूल आई। तो कहती है उफ शिट, मेरा मोबाइल नहीं है। तभी वहां दिखाते हैं कि एक ओल्ड मैन लिफ्ट में गिरे हुए उसे मिलते हैं। वहां पर ही वो नर्स वगैरह को बुलाकर चिल्लाने लग जाती है और नर्स वगैरह आते हैं और उस ओल्ड मैन को ले जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि उधर ही शुभाई आता है और इसको इसका मोबाइल देता है। तभी उसको थैंक्स करती है। अब वो जा रही होती है तो फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो, मैं तुम्हारे साथ ऑनलाइन गेम खेलना चाहता हूँ। तभी फिर वो नौटंकी अंदाज में उसे कहती है कि तुम बैड प्लेयर हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती, और उसे बाय करके जा रही होती है। वहां ही दिखाते हैं कि फूशाहान की से कॉल आती है और वहां पर ये उसकी कॉल पिक करके बात करने लगती है और शुभाई देख लेता है और यही कहता है कि ये फूशाहान को किस तरह से जानती है। अब जान जान मस्ती करते हुए घर लौट कर आती है तो दिखाते हैं कि कॉरिडोर में ही फूशिहान इसका वेट में बैठा होता है। तभी जैसे वो उसको देखती है तो रुक जाती है। तो वो इसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि तुम जब भी जाओगी वीकेंड पे अपनी मॉम से मिलने के लिए जाओगी, और जब भी जाओगी मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन जाओगी, मेरे ही बंदों के साथ जाओगी। तभी वो इसे कहती है कि वेल बॉस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये कुछ इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। और वहां पर ही फूशान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी ये लापरवाही की वजह से क्या हो जाता, अगर मिसेस फूरंग को इस बारे में पता लग जाता तो क्या मसला क्रिएट हो जाता। अब वो इसको जोर से चिल्ला के कहता है और वहां पर ये थोड़ा सहम जाती है और वहां ही कहती है कि यस बॉस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आइंदा जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वैसा ही होगा और आइंदा से मैं इसका की कोई गलती नहीं करूंगी। अब वो थोड़ा संजीदा होकर वहां से जा रही होती है और वहां पर ही बॉस इसको कहता है कि रुको। तभी वो रुकती है तो उसे कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर की बर्थडे आने वाली है, तो कल तुम मेरे साथ उनका प्रेजेंट लेने के लिए जरूर चलना। तभी वो कहती है ठीक है और उसका मुंह उतर जाता है और वो अंदर चली जाती है। अब फूशिहान जान जान का वेट कर रहा होता है तो जैसे ही वो कहता है शुभाई को कि अब तक क्यों नहीं आई, तो उसे कहता है मैं देख कर आता हूँ। वहां पर ही जान जान कहती है मैं आ चुकी हूँ। अब जैसे ही वो आती है तो वो तंग करने लग जाती है फूशिहान को कि अब से आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है मैं वैसा ही करूंगी और आपकी फेक फियांसी होने का अच्छे से एक्टिंग करूंगी। तभी वो इसे कहते हैं कि जो तुम कह रही हो तो तुम उस पर कायम रहना। तभी वो मुंह बनाने लग जाती है। वहां पर ही अब ये जा रहे होते हैं तो एक सर्वेंट आके कहता है कि बाहर मीडिया वाले खड़े हुए हैं और आपसे न्यूज़ लेना चाहते हैं, इंटरव्यू। तभी फिर वहां पर जान जान थोड़ा हैरान हो जाती है। अब जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं तो सब फूशिहान से इंटरव्यू लेने के लिए खड़े होते हैं। अब जैसे ही वो उसको देखते हैं तो कहने लग जाते हैं कि कल हमने किन जहराव को जचा लेबर रूम में देखा था, तो हमें ये भी पता लगा है कि आप लोग बचपन के फ्रेंड रह चुके हो, क्या उसके पेट में आपका बच्चा है या आप लोगों का कोई रिलेशन है। और वहां पर ही जान जान थोड़ा घबरा रही होती है और वहां पर ही फूशिहान इसे देखकर कहता क्या हुआ है। तभी फिर वो उसे कहती है कि कल ये मेरा पीछा कर रही थी, तो जान के मैंने सबके आगे इसको जाहिर किया, क्योंकि मेरा पीछा कर रही थी, मैं इस जान के ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। तभी फिर वो वहां पर थोड़ा सा बात को कवर करने के लिए मीडिया वालों की तरफ देखते हैं और वो लोग कहते हैं आप बताएं ना, आप लोगों के दरमियान कोई रिश्ता है। तो उसे कहते हैं कि नहीं, हम दोनों के दरमियान ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। और वहां पर ये जान जान भी कहने लग जाती है कि हाँ, इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। तभी सब जान जान से कहती है कि आप फूशिहान की क्या लगती हैं। तभी फिर वो चुप हो जाती है और फूशिहान खुद सबको जवाब देता है कि ये मेरी फियांसी है। जैसे वो ये कहता है तो ये हैरानगी से उसको देखने लग जाती है। तो दिखाते हैं कि फूशिहान जान जान को गर्दन से पकड़ के अपने करीब करते हैं और वहां पर ही दिखाती है इसको लिप किस करने लग जाता है। अब जिस तरह से ये इसको लिप किस करता है तो वहां पर ही सब हैरानगी से इसे देखने लग जाते हैं। शुहाई भी इन्हें देख रहा होता है और ये खुद भी जान जान हैरान हो जाती है और मीडिया वाले भी इनको रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं और इनकी किसिंग देख रहे होते हैं। अब ये लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो जान जान फूशिहान से कहने लग जाती है कि तुमने बहुत बुरा किया। वहीं वो चिल्लाने लग जाती है और इशारे में कहती है कि तुमने हम दोनों के साथ ये किस तरह से कर दिया। और वहीं वो शर्मा के कहती है कि ये तो मेरी पहली किस थी। और जैसे वो शर्माती है वहीं फूशिहान हंसने लग जाता है। तो वो उसको देखती है और उसे कहती है कि तुम इस बात पर हंस रही हो या कोई मजाक की बात है।
तभी फिर वो चिल्लाने लग जाती है कि मेरा तो अभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बना और देखो मेरी किस तरह से रिकॉर्ड की गई। वहाँ पर ही शूहाई से डांट के कहता है कि बस कर दो, तुम इस तरह से क्यों कह रही हो, अगर तुम्हारा कोई इस तरह से फायदा उठा लेता तो क्या होता, देखो बॉस ने पहले तुम्हें किस कर लिया, अब तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाएगा। वहीं वो हैरानगी से शूहाई को देखती है और वहाँ पर ही बॉस भी इसको हैरानगी से देखते हैं और वो इधर उधर देखकर बहाना करने लग जाता है। वहाँ पर ही फू शिहान कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा मसला क्रिएट कर लिया था जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तभी वो इसे कहती है कि तुम कुछ रीजनेबल बनो, तुमने ये क्या किया है, मैं अगर तुम्हारे पास काम कर रही हूँ तो पैसों के लिए कर रही हूँ, लेकिन तुमने देखो मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की और वहां पर कितने मीडिया वाले भी थे, और देखो अगर ये चीज मेरी मॉम को पता चल गया तो क्या होगा। अब वो ये चीजें कहकर परेशान हो रही होती है तो अचानक इन्हें बाहर से सर्वेंट्स की आवाज आती है कि वो इनके ग्रैंडपा यानी कि चेयरमैन कहकर कह रहे होते हैं कि जी आप अंदर आ जाओ, और वहां ये समझ जाते हैं कि ग्रैंडपा आ गए हैं। वहां पर ही शूहाई बाहर जाता है और दिखाते हैं कि ग्रैंडपा फ्यूरंग को यही कह रहे होते हैं कि इसकी एक और लड़की के साथ प्रेगनेंसी की न्यूज़ कैसे आ सकती है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो कहती है कि आप परेशान मत होइए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगी। वहां पर ही वो शूहाई से पूछते हैं ग्रैंडपा कि फू शिहान अंदर है, तो उसे कहते हैं हाँ, और वो अंदर आ जाते हैं। अब ग्रैंडपा जैसे ही बैठते हैं तो वो पूछते हैं फू शिहान से कि तुम्हारे और ज़हरा के दरमियान क्या कुछ चल रहा है। तो वो इसे कहते हैं कि नहीं, हमारे दरमियान कुछ नहीं चल रहा। तभी वो इसे कहते हैं कि तुम जान जान के साथ सिंसियर तो हो ना। तो उसे कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल सिंसियर हूँ। और वहीं जान जान एक्टिंग करने लग जाती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। वहीं वो स्ट्रॉबेरी उठाती है और कहती है कि हम दोनों बिल्कुल ठीक है और ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है, मैं ठीक कह रही हूँ ना फू शिहान। तो उसे कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तभी फिर वो अपना मुंह खोलता है और उसे कहता है कि मुझे खिलाओ। और वहाँ पर ही उसे अचानक याद आता है कि उसने अपनी कॉमिक सीरीज में ये लाइन लिखी होती है। अब वहाँ पर ही वो मुंह खोले बैठा होता है तो वो उसको स्ट्रॉबेरी खिलाती है। तो जैसे ही वो खाता है तो वो कहती है ठीक है ना फू शिहान। तो वो उसे कहता है कि आज के बाद मुझे फू शिहान मत कहना। तो उसे कहती है कि फिर मैं तुम्हें क्या कहूँ। तभी वो उसे कहते हैं मुझे हान कहो। अब वहाँ पर ये आंटी फ्यूरिंग इन पे नजर रखी होती है और वहाँ पर ये इधर उधर देखती है और उसको शर्मा के कहती है ओके ठीक है हान, और वहीं उसको लिपट जाती है। वहां पर ही ग्रैंडपा इन दोनों को हंसता बसता देखते हैं तो कहने लग जाते हैं कि तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक है, अब मैं बिल्कुल कंफर्म हो गया हूँ। और वहां पर ही शूहाई कहने लग जाते हैं कि आप परेशान मत हो, अब न्यूज़ में हर जगह मिस यून और फू शिहान की एंगेजमेंट के बारे में छपा जा रहा है। अब वो पहली वाली न्यूज़ नहीं आ रही। और वहाँ पर ही ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं उम्मीद करता हूँ कि वो लड़की सेंसिबल होगी, वो हमारी फैमिली की पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तभी वो फ्यूरंग को कहते हैं कि तुम उसके बारे में जानती हो तो तुम उससे ज़रूर बात करना ताकि वो कोई मसला क्रिएट हमारे लिए ना करे। तो वो कहती है आप ठीक कह रहे हैं। और वहाँ पर ही ग्रैंडपा जान से कहते हैं कि कुछ दिनों में मेरी बर्थडे आने वाली है तो मैं यही चाहूँगा तुम और फू शिहान पूरे टाइम पर आना। तभी वो कहती है कि ग्रैंडपा हम बिल्कुल टाइम पर आएंगे, है ना फू शिहान। और वहाँ पर ही वो उससे लाड करने लग जाती है और फ्यूरिंग इन्हें घूर रही होती है। अब जैसे ही ग्रैंडपा जाते हैं तो जान उन्हें बाय करती है और वहीं मुड़कर कहने लग जाती है कि कोई तो है जिसने मेरी सीरीज को इतने ज़्यादा ध्यान से पढ़ी है। और वहीं वो लाइन कहने लग जाती है कि मुझे खिलाओ और मुझे हान कहो। तभी वो उसको छेड़ने लग जाती है कि देखा ये मेरी ही रोमांटिक लाइन और सीरीज थी जिसकी वजह से इतनी मुश्किल वक्त में ये मेरी सीरीज ही और लाइन्स ही काम आई तुम्हारे। तभी वो इसे कहता है कि इसी चीज़ का तो मुझे पछतावा है कि ना ही तुम्हारी लाइंस इतनी अच्छी हैं, इतनी ज़्यादा टफ थी, दूसरा ये कि तुम अच्छी एक्ट्रेस भी नहीं हो। तभी फिर वहाँ पर वो चिढ़के कहने लग जाती है कि तुम कैसे कह सकते हो, जब तुमने मुझे किस की मैं उस वक्त रेडी भी नहीं थी, और अगर ये सब मैं नाटक कर रही हूँ तो सिर्फ तुम्हारे ग्रैंडपा की वजह से कर रही हूँ। तभी वो इसे कहते हैं कि ठीक है ना, मैंने इसी वजह से तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम इसे सही से करो। तभी फिर वहाँ पर वो क्यूट अंदाज में बड़े आराम से कहती है कि ठीक है ओके बॉस, मैं समझ गई, आई एम सॉरी। और वहीं वो एकदम से गुस्से से कहती है ओके और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर ही शूहाई कहने लग जाता है कि एक लम्हे में ये इतनी क्यूट और इतनी आराम से बात करती है और तुरंत दूसरे लम्हे में ये इतना ज़्यादा लड़ने लग जाती है। खैर मैं ही हूँ जो दूसरों की लव स्टोरी में इतना ज़्यादा उलझ जाता हूँ। और वहाँ पर ही फू शिहान उसे देखने लग जाता है और ये चुप हो जाता है। अब मिसेस फ्यूरंग ज़हरा के पास बैठी होती है और वो रो के बता रही होती है कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया, लेकिन मैंने ये देखा है कि ये सब कुछ जान की वजह से हुआ है। उसने जान के मुझे जच्चा रूम में लेकर गई थी। तभी फिर वहाँ पर मिसेस फ्यूरंग कहने लग जाती है कि जान तुम में कोई तो जादू है जो तुम चला रही हो। और वहाँ पर ही वो बताती है कि ग्रैंडपा तुम्हारे लिए दिल में ग्रज रख चुके हैं। वहीं ज़हरा कहने लग जाती है फिर अब मैं क्या करूँ। तभी वो इसे कहती है तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना, अब ग्रैंडपा की बर्थडे आने वाली, इसको एक अपॉर्चुनिटी समझना और अपना दिमाग चलाना। तो वो कहती है ठीक है। अब दिखाती है कि मिसेस फ्यूरंग रिपोर्टर से बात कर रही होती है और उसे बताती है कि अब इनकी एंगेजमेंट पब्लिकली अनाउंस हो चुकी है। अब ज़हरा और फू शिहान का स्कैंडल लाना एक अजीब ही बात रहेगी, इसीलिए अब फेक अकाउंट्स बनाना बंद कर दो। और वहाँ पर ही वो फ़ोन रखती हैं और कहने लग जाती हैं कि फू शिहान मेरे प्यारे से भतीजे, तुम ये मुझे बताओ मैं तुम्हें पूरी तरह से किस तरह बर्बाद करूँ। और यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है।